दोस्तों, जीवन में कोई एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज और इसे हम एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। एक्टिविटी सीरीज। तीनों नाम आप लोग ध्यान रखें। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेरे साथ आप लोग लिखना स्टार्ट करें। When एलिमेंट्स मतलब मेटल भी हो सकते हैं उसमें सीरीज में, मेटल्स और नॉन मेटल्स when elements are arranged in a sequential order on the basis of standard oxidation potential or standard reduction potential, the series thus obtained is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप समझें मैंने क्या लिखा है यहां पे, when elements are arranged in a sequential order on the basis of standard oxidation potential or standard reduction potential, the series thus obtained is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब कि कुछ एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, उनको अरेंज किया गया एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। सीक्वेंशियल ऑर्डर कैसे, किसके बेसिस पर लिया गया है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो वहां पे एक सीरीज हमें ऑब्टेन्ड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना। तो और इसको हम सिंपल वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और करके आप इसको दूसरी डेफिनेशन जो सिंपल वे में आपको डिफाइन कर सकते हो आप लोग, और हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ सीरीज in which the various elements are arranged in the increasing order, of their standard reduction potential इसको समझें। हम लोगों ने क्या लिखा है, एक ऐसी सीरीज जिसमें बहुत सारे विभिन्न टाइप के जो वेरियस टाइप के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, वो भी उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इट इज अ सीरीज इन विच द वेरियस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। It is a series in which the various elements are arranged in the increasing order of their standard reduction potential value। तो यहां पे हमने दो डेफिनेशन लिखी, दोनों बहुत सिंपल है, दोनों में एक ही बात कहा जा रहा है। पहली वाली हमने डेफिनेशन लिखी, उसमें हमने दोनों वैल्यू को बताया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बेसिस पर हम लोग एक एलिमेंट्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करा सकते हैं, और जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कराने के दौरान जो आपको सीरीज ऑब्टेंड होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। और दूसरे में हमने बताया है कि इसमें वेरियस टाइप के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहां पे ऑर्डर को ही बताया गया, वो रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर को, ज्यादातर किताबों में रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू आपको गिवन होती है, तो वहां से डेफिनेशन मैंने बनाई है। इट इज द सीरीज इन विच द वेरियस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। गॉट इट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें कैसे ध्यान रहेगी, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको वो पूरा टेबल या पूरी सीरीज आपको तैयार रहेगी। फिर उसके बाद मैं उसकी हाफ रिडक्शन सेल के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को भी बताऊंगा, पर एक्चुअल में आपको वैल्यू लर्न नहीं रखनी है, ठीक है, वो आपको पेपर में गिवन होती है। फिर भी मैं आपको एक बार पूरी वैल्यू के साथ भी बताऊंगा। पहले मैं ट्रिक बताता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो देखें, यहां पे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेके चल रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैं लिख रहा हूं उसको आराम से पहले आप पूरा एक ही लाइन में बनाएं, ठीक है ना, और कोशिश करें कि जो मैं फंडा बता रहा हूं, जो भी ट्रिक बता रहा हूं, उसको समझें। अगर वो समझ में आ गया तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सिंबल आसानी से सीरीज वाइज ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं तो मैं अपने मन में वो ट्रिक को समझते हुए लिख रहा हूं, फिर मैं वो ट्रिक आपको सामने लिखूंगा। पहले मैं एलिमेंट्स लिख ले रहा हूं। जैसे आपका होता है लिथियम, पोटेशियम, वेरियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। वैसे मैंगैन ईज होता है पर हम लोग नॉर्मली मैग्नीज पढ़ते हैं इसको, मैग्नीज, जिंक, जिंक के बाद यहां क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, यहां तक, और यहां पे लेड। नीचे भी एलिमेंट्स हैं इसी तरीके से। तो मैं पहले इतने एलिमेंट्स अपने पास आ गए हैं, ठीक है ना, इनको पहले मैं देखता हूं, और उसके बाद इनके नीचे भी कुछ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले, इसके बाद हाइड्रोजन आएगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो इनको समझने से पहले, क्योंकि वो नीचे जगह नहीं है, तो आप लोग इसको समझें पहले। यहां पे इस तरीके से देखें, मैं इधर भी लिख दे रहा हूं एक बार बच्चे, जो लाइन में देखो क्या क्या आने वाला है। मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसके बाद, इसी के बाद हमें लेके चलना है सीरीज में अब मैं ये सीरीज कैसे ध्यान रखी मैंने एक ट्रिक के दौरान। वो ट्रिक क्या है, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स भी मैं लिख दूंगा, ठीक है, मैंने आपको इधर लिख के बता दिए। इसको एक अमिताभ बच्चन को आप लोग सब लोग जानते हैं, हमारे सबके फेवरेट हैं, है ना, और काफी सफलतम व्यक्तियों में इनकी गिनती आती है, क्योंकि इन्होंने कड़ी मेहनत की है। तो आपको भी कड़ी मेहनत करनी होगी अपने अपने फील्ड में। तो उनका एक शो, एक मैजिक शो उन्होंने रखा है, और जिसमें उन्होंने परमिट दिया है एक फैमिली
क्रेडिट कार्ड कोड, क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही एक फैमिली क्रेडिट कार्ड दिया है सभी को, जो इनवाइट किए गए उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया है सभी फैमिली में, मैन जो भी मैन है उनको ज्वाइन करने के लिए क्रेडिट कार्ड दिया है। तो होता क्या है कि गेट पर कोई भी एक, अब मैं सनकी बोलूंगा तो आप लोगों में बहुतों को बुरा लगेगा, मैंने सुंदर बोल दे रहा हूं, एक सुंदर पंडित दिखाई देता है जहां पे दरबार उसको रोकते हुए बोलते हैं कि कहां, तो वो कहता है कि पार्टी में जाना है। फिर वो दरबार से पूछता है क्यों होगी आज पार्टी ऑडिशन, जो ऑडिशन के लिए बुलाया है मैजिक शो के ऑडिशन के लिए, जिसमें बच्चन सर उसमें आपके लीड रोल, मतलब कि बोल सकते हैं कि उनमें जज के दौर पे आए हुए हैं। तो यहां पे देखें आपको बात को समझ में आएगी। लाइक इन दोनों को मिला के मैं एक वर्ड बना दे रहा हूं, मैं हिंदी में लिख दूं या इंग्लिश में आप समझ लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मैं नॉर्मली इस तरीके से इंग्लिश लिख रहा हूं लाइक, तो इससे आप समझ में आ जाएगा लाइक का मतलब लिथियम एंड पोटेशियम। बच्चन सर का नया मैजिक ऑल मैन जॉइंट। अब जॉइंट में मुझे पता है कि जॉइंट में एक्चुअली JOINT होता है, पर मैं सिंबल को ध्यान रखने के लिए जॉइंट ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्रेडिट फैमिली, ठीक है ना। वैसे फैमिली में FA होता है पर मैं यहाँ FE अपनी समझ के लिए लिख रहा हूं ना, इसलिए स्पेलिंग पे ना जाए, मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं कि सिंबल बन जाए। फैमिली कार्ड कोड निकाल सुंदर पंडित। तो यहां पे आप लोग देखें कि यहां पे एक्चुअली मैंने यहां जो लिखा है मैं एक बार फिर से हिंदी में लिख दे रहा हूं, लाइक बच्चन सर का नया मैजिक ऑल मैन जॉइंट क्रेडिट फैमिली, ठीक है। वैसे ए होता है, अगर आपको वैसे लिखना हो तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कार्ड कोड निकाल सुंदर, और ये सभी इनका वास्तविक घटनाओं से कोई तात्पर्य नहीं है, ये सभी काल्पनिक घटनाएं हैं, याद करने का एक तरीका है, ठीक है ना। निकाल सुंदर पंडित, पहले सन की पंडित भी लिख लेते थे, पर हो सकता है कि आप उसको, क्योंकि आप इन मामलों में कम पढ़े लिखे बन जाते हैं, क्योंकि इंसान को जात धर्म में बांट दिया गया है, पर पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा अगर आप इसमें बटे हुए हैं तो, ठीक है ना। इंसानियत का एक नाता सबसे बड़ा होता है, जात धर्म से बहुत ऊपर उठ के होता है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कभी ऐसा कुछ लिख जाता, मैं यहाँ सन की पंडित लिख देता बाई चांस किसी को, तो फील नहीं करने का यार, पढ़ने के लिए कुछ भी तरीका एक निकाला जाता है जिससे आपको आसानी से वो चीज़ें ध्यान रख सको आप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। अब आप खुद देखिए, लाइक बच्चन सर का नया मैजिक ऑल मैन जॉइंट क्रेडिट फैमिली कार्ड कोड निकाल सुंदर पंडित। तो इस तरीके से हमें ये सिंबल ध्यान रहेंगे, ठीक है ना। अब इतनी चीजें आप इसको नोट करेंगे, तो इसके नीचे वाली चीज मैं यहां से लिख रहा हूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो, यहां के नीचे की चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं। लेड के नीचे की जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको इसी तरीके से लिखने हैं, ठीक है। पर मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, एरो समझ चुके होंगे, इसके नीचे से जो लिखने हैं एलिमेंट्स वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपके पास टिन आ गया, लेड आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ साथ कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम,
ये अपने को इतने एलिमेंट्स और इसके नीचे ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। तो ये तो पूछा जा रहा है पंडित, वो कह रहा है, मैं एक ही तरीके से लिख दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश में लिखने से अच्छा एक ही तरीके से लिख दे रहा हूं। वो पूछ रहा है, अब पंडित पूछ रहा है दरबार लोगों से, क्यों होगी आज पार्टी ऑडिशन। अब यहां ध्यान दें, कुछ जगह पे सिल्वर और मरकरी ऊपर नीचे बुक्स में लिखे जाते हैं, पर वहां ध्यान देना, अगर फुल टेबल बना है तो वहां एक्वस स्टेट और सॉलिड स्टेट या यूं बोलो आयनिक फॉर्म में वहां पे डिफरेंस है। कहां रिडक्शन दिखा रहा, कहां ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, ये चीजें चेक करना। ये मैंने आपको जो बताया, आपको केवल इतना ध्यान रखना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एकेडमिक और चाहे कॉम्पिटिटिव, ठीक है। इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब हो सकता है कि थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर मैं चलूं तो कुछ यहां पे नॉन मेटल भी यूज होते हैं। जो नॉन मेटल यूज होते हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूं अलग कलर से करने की। जैसे इसके दौरान कुछ नॉन मेटल भी आ जाते हैं, जैसे कॉपर और मरकरी के बीच में अगर जो नॉन मेटल आता है वो अगर आपको ध्यान रखना है तो इनके बीच में आपको आयोडीन आता है, ये नॉन मेटल, ठीक है ना। और मरकरी और इसके बाद सिल्वर है, तो सिल्वर और प्लेटिनम के बीच में आपके पास जो नॉन मेटल आता है वो है ब्रोमीन, क्या है, Br2। और जो प्लेटिनम और गोल्ड के बीच में आते हैं वो दो आते हैं, इसमें आपका एक आता है O2 और आफ्टर दैट O2 पहले आएगा और उसके बाद Cl2, ये दोनों आते हैं। मतलब प्लेटिनम और गोल्ड के बीच में O2 और Cl2 भी आ जाता है। और सबसे लास्ट में अगर कोई नॉन मेटल होता है इसके बाद भी, वो होता है F2। क्या होता है, F2। तो हमने नॉन मेटल्स को भी, ये कंप्लीट सीरीज हो जाती है कंपटीशन में, अब इससे ज्यादा नहीं आना है। और वैसे अगर इसकी यहां से जुगाड़ बनाओ तो ये अलग बन जाएगा है। अब कोई पूछ सकता है, अगर कोई गर्ल्स डांस करने आई है किसी फ्लोर पे तो बोल सकता है, क्यों आई होगी आज बिहार, पटना और कल औरंगाबाद फ्लोर। क्यों आई होगी आज बिहार, पटना और कल औरंगाबाद फ्लोर। जैसे जैसे सीरियल है वैसे ही बोल रहा हूं, क्यों आई, ये बीच में आया इसके, तो क्यों आई होगी आज बिहार, पटना और कल, मतलब इसके बीच में ये दो एलिमेंट, और कल औरंगाबाद फ्लोर, मतलब डांस करने क्यों आई होगी आज बिहार, पटना और कल औरंगाबाद फ्लोर। तो उसका काम है डांस करना, इसलिए आई होगी, ठीक है। तो इससे तो आपको ये सब केवल एक टेक्निक है, ट्रिक है, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ध्यान रख सकते हैं। एक बार जल्दी से मैं बताना चाहूंगा, आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पे ध्यान दें जल्दी से, मैंने अभी क्या बताया कि एक ऐसी सीरीज जिसमें वेरियस टाइप के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या बोलूं पॉजिटिव होती है, और हाइड्रोजन की जो होती है वो जीरो होती है। इसको मैं अभी टेबल के द्वारा पूरी वैल्यू के साथ साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसको एक बार जल्दी से ध्यान दें। इस तरीके से लाइक बच्चन सर का अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है तो मैं इसको बड़ा आसानी से ध्यान रख सकता हूं। मैंने इसको रफ किया थोड़ी देर के लिए आपको समझाने की। अब मान लो मेरे को ये टेबल वापस से ध्यान करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अब जल्दी से मेरे साथ बताएं। लाइक बच्चन सर का नया मैजिक, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लाइक बच्चन सर का नया मैजिक, ऑल मैन जॉइंट फैमिली, ऑल मैन जॉइंट क्रेडिट फैमिली कार्ड कोड निकाल सुंदर पंडित क्यों होगी आज पार्टी ऑडिशन। देखो कितना आसानी से, ये खुद का बनाया हुआ है, कहीं से कोई ऐसा नहीं कट कॉपी पेस्ट में बता रहा हूं। कोई भी टेक्निक होती, कोशिश यही होती है कि आपको नया दूं जो मेरे खुद के द्वारा बनाया गया हो। तो इसमें आपने देखा कम समय में हमने पूरी टेबल को अरेंज कर लिया, तो आप कम समय में पूरी टेबल को अरेंज कर सकते हैं इस ट्रिक से आसानी से। और कुछ नॉन मेटल्स का भी मैंने बताया। तो क्यों आई होगी, तो क्यों आई होगी है ना आज बिहार, पटना और कल औरंगाबाद फ्लोर, तो देखो वो भी चीज आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा जिसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, मैं रफ करने जा रहा हूं।
अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही देखेंगे, पर उसमें एक तरफ हम लोग हाफ सेल रिएक्शन को लेके चलेंगे और दूसरी ओर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को लेके चलेंगे बोल्ट में, ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखें एक टेबल मैं बनाता हूँ जो यूजफुल होती है, ठीक है ना, वो टेबल आप बनाइए मेरे साथ। एक साइड लिख लीजिए हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, और दूसरी ओर स्टैंडर्ड ई नॉट है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये किस टेम्परेचर पे है, एट 298 केल्विन या एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो भी किस में लेके चलेंगे, इन बोल्ट। यूनिट क्या है, बोल्ट। तो इस चीज को आप ध्यान से देखें एक बार, और साथ साथ आप समझते हुए देखते हुए चलें, ठीक है ना। जैसे पहला मैंने आपको लिया था, तो यहाँ हाफ सेल रिएक्शन लेना है, तो मैं रिडक्शन कराऊंगा तो आयन से मुझे मेटल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा या नॉन मेटल में। तो देखें पहली क्या थी, लिथियम। तो लिथियम पे क्या होता है, एल्कली मेटल होता है, तो इस पे +1 चार्ज होता है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो लिथियम को अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दूँ, ये सब चीज़ें आप जानते हैं कि लिथियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी आउटर मोस्ट सेल एल्कली मेटल होता है, फर्स्ट ग्रुप का होता है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कोई वो डोनेट कर सकता है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो इस पर +1 चार्ज है। अब यहाँ पे लिथियम पे +1 चार्ज है, और ये क्या बनाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, ये, ठीक है ना। ऐसे ही करके मैं आपको इसकी वैल्यू भी बताते चल रहा हूँ। इसकी वैल्यू होती है -3.04 वोल्ट, ठीक है, ऊपर लिख दिया। सेकंड हमारे पास क्या था, लाइक पोटेशियम। पोटेशियम भी इसी फैमिली का होता है। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, पोटेशियम। पोटेशियम की जो वैल्यू होती है वो -2.92 वोल्ट होती है। इसी के बाद लिथियम, सोडियम, इसके लाइक बच्चन का मतलब वेरियम। वेरियम किस फैमिली का होता है, सेकंड ग्रुप का होता है। आपको पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, तो कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2+। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए न्यूट्रल हो जाएगा, और क्या दे देगा, वेरियम, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी जो वैल्यू होती है, ये -2.92 होता है, इसकी -2.90। माइनस की वैल्यू ही रहेगी हाइड्रोजन तक, ठीक है, 0 हो जाता है हाइड्रोजन पे जाके। तो लाइक बच्चन सर, स्ट्रोंसियम भी किसका है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो स्ट्रोंसियम पे भी कितना होगा, +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से हम लोग ये बनाएंगे स्ट्रोंसियम, और इसकी जो वैल्यू होती है -2.89 वोल्ट होती है। लाइक बच्चन सर का कैल्शियम भी किसका होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। कैल्शियम भी क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। कैल्शियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये भी हमें क्या दे देगा, कैल्शियम, और इसकी वैल्यू -2.89 होती है। इसमें से फिर 2 कम -2.87, ठीक है। और इसके बाद लाइक बच्चन सर का नया सोडियम, फिर से एल्कली मेटल है, प्लस का चार्ज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, और ये सोडियम, ठीक। लाइक बच्चन सर का नया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, -2.71 वोल्ट। ये हमारा यहाँ तक हुआ। उसके बाद लाइक बच्चन सर का नया मैजिक मैग्नीशियम, फिर से आया, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या ये देगा, Mg। ये क्या दे देगा, मैजिक 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये दे देगा। इसकी वैल्यू होती है -2.37 इतने वोल्ट, ठीक है ना। लाइक बच्चन सर का नया मैजिक ऑल तो आप जानते, एल्यूमिनियम आपका किसका होता है, थर्ड ए का होता है, ठीक है। इस पे 3+ चार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये कितना दे देगा हमें, एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है -1.66 वोल्ट होती है। लाइक का नया मैजिक ऑल मैग्नीज डी ब्लॉक का है, इस पे 2+ चार्ज होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और वापस से ये क्या दे देगा, मैग्नीज, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, मैंगनीज लिखा जाता है, जहाँ पे ये एन साइलेंट होता है, इसलिए मैग्नीज पढ़ दिया जाता है। इस चीज़ को बच्चे ध्यान भूल जाते हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इसकी वैल्यू -1.18 होती है। लाइक बच्चन सर का नया मैजिक ऑल मैन जॉइंट जिंक भी आप जानते हैं 12th ग्रुप का एलिमेंट है। Zn पे कितना होता है, 2+ चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और वापस से ये क्या बना लेगा हमारे पास, Zn। और Zn बनने के दौरान इसकी वैल्यू जो होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.76 होती है। कितनी होती है, 76। तो ये आप जल्दी से इस टेबल को
स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इधर से फिर से बनाऊंगा तो वहाँ पे ही ऊपर से कुछ मैं रफ करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस चीज़ को नोट करते चलें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ इतनी वैल्यू को। अब यहाँ पे जिंक तक हो गया है, जिंक के बाद क्या आएगा, क्रेडिट मतलब क्रोमियम। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जिंक तक आपने वैल्यू लिखी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको रफ कर दिया। इसके बाद जिंक के बाद क्या आता है, क्रोमियम। क्रोमियम पे कितना चार्ज, जो स्टेबिलिटी जिसमें वो स्टेबल होता है वो चार्ज लेके चलते 3+। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और वापस से ये न्यूट्रल हो जाएगा एक्वस से मेटल में, क्रोमियम। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 0 पॉइंट, उसकी 7.6, इसकी 7.4 होती है। इसके बाद क्या आएगा, क्रोमियम के बाद क्रेडिट, फैमिली कार्ड मतलब फैमिली कार्ड आयरन। आयरन जो होता है +2, यहाँ +2, 2 इलेक्ट्रॉन, वापस से इसने क्या बना दिया Fe। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस का 0 पॉइंट। ये ज़्यादातर यूज होने वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज होने को मिलेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो वैल्यू आपको 12th में देता, आपको लर्न नहीं करनी है। तो ये आपका आ गया माइनस का 0.44। फैमिली के बाद आपका क्या होता है, क्रेडिट, फैमिली कार्ड। कार्ड का मतलब समझ गए, कैडमियम। कैडमियम पे भी 2+ होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये क्या देता है, Cd। तो Cd के बाद क्या होता है, माइनस का 0.40। क्रेडिट, कोड, कोड का मतलब कोबाल्ट, इस पे भी 2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी क्या दे देता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट की वैल्यू जो होती है माइनस का 0.27 वोल्ट होती है। इसी के साथ आपके कोड के बाद क्या होता है, निकाल मतलब निकिल। निकिल में भी 2+ चार्ज होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके वापस से, और ये क्या बना देता है, निकिल, ठीक है। रिडक्शन दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे सब पे ये कैसे है, फ्रीली स्टेट में। फ्रीली स्टेट में तो 0 चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, तो ये यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन दिखा रहे हैं हमें, ठीक है। हाफ सेल है, वो भी कैसी है, हाफ रिडक्शन सेल। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है माइनस का 0.25 वोल्ट होती है। इसके बाद कोड निकाल, सुंदर, SN। SN टिन होता है, टिन के ऊपर प्लस का 2 चार्ज, ठीक है। बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को देखना, वापस से 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये आपस SN बना लेगा, और इसकी वैल्यू माइनस का 0.13 वोल्ट होती है। इसके बाद सुंदर पंडित, PV मतलब प्लम्बम, वैसे इसका नाम प्लम्बम होता है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में, पर इसको हम लोग लेड बोलते हैं जनरली। तो ये PV पे कितना होता है, 2+ चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेगा, PV। तो इसकी जो वैल्यू होती है माइनस का 0.12 वोल्ट होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इतने आप एलिमेंट्स नोट कर लें, फिर हाइड्रोजन के नीचे वाले रह गए, स्क्रीनशॉट ले लें इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नीचे वाले कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन क्या बताइए, H की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत छोटा होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 2 हाइड्रोजन लेके चलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे H2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, सबको पता हो। इसकी वैल्यू अब चाहे माइनस प्लस कुछ भी लो, 0 होती है, तो 0 वोल्ट लेके चलना अपने को, माइनस प्लस से कोई। अब यहाँ से सभी पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या था बताइए, कॉपर, Cu पे कितना चार्ज, 2+, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cu बना लेगा, ठीक है। और क्यों होगी आज पार्टी ऑडिशन, प्लस का इसका क्या होता है, 0.34 वोल्ट होता है। अब इसके बाद क्यों होगी, मरकरी Hg +2, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बना लेगा, Hg, और इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस का 0.79 वोल्ट की होती है। क्यों होगी आज सिल्वर, सिल्वर जो होता है +1 में स्टेबल होता है, तो एग्जिस्ट करता है, तो इसमें Ag+ से क्या बनाएगा, Ag। अब क्यों होगी आज, आजकल ये सिल्वर, ये मरकरी, ये कॉपर, ये सब नाम आप जानते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.80 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 0.80 वोल्ट। अब यहाँ से आया आज पार्टी प्लेटिनम, प्लेटिनम 2+, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या देता है, Pt। इसकी जो वैल्यू होती है प्लस का 1.20 वोल्ट की होती है। उसके बाद कौन बचा बताइए मेरे को, पार्टी ऑडिशन मतलब गोल्ड, गोल्ड पे 3+ में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, Au।
3 इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पे, तो ये Au बना लिया और इसकी वैल्यू जो होती है प्लस का 1.50 इतने वोल्ट होती है। तो ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। ठीक है, अब इसमें हमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे जो भी आता है वो इतनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको इसके हाफ सेल मतलब हाफ रिडक्शन सेल को लिखा है, और उसके साथ साथ मैंने आपको क्या और बता दिया, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे, दैट मींस 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने वैल्यू बताई है। और उसके साथ साथ आपको ये सभी वैल्यू किस में ली गई है, बोल्ट में। तो मैंने आप एक ही पेज पे अपनी टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और एक नजर आप हेडिंग डालें, यहां पे आप डालें एक नजर। क्या हमें पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं इसमें सबसे पहली बात ध्यान रखना कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां पे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे वो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS में लिख दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहला पॉइंट कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, और एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है अपने को, क्या कि जो सबसे ऊपर कौन आया था, लिथियम। तो लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या, लिथियम की मैं बात कर रहा हूं, लिथियम एलिमेंट, लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब इसी तरीके से जो मैंने मेटल्स के लिए बात की है, इसी तरीके से मैं नॉन मेटल्स के लिए बात करता हूं। तो नॉन मेटल्स में ध्यान रखना, यहां पे पहले पॉइंट की तरीके से बनाओगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब मैं बात करूंगा रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। अब बताओ, मेटल की अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती तो मेटल, नॉन मेटल की इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अब इसी के साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना आप, क्या कि मेटल में सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा था, लिथियम। और नॉन मेटल में सबसे नीचे कौन आता था, तो ध्यान करो, अभी तो मैंने जो जानकारी दी उसमें एक चीज आप मुझे बताओ, क्यों आई होगी, यहां पे मैंने इस तरीके से बताया, आई होगी आज बिहार टू पटना और कल CL टू औरंगाबाद फ्लोर। तो अगर आपको ध्यान हो तो F2 में लेके चलाता है, यहां पे क्या लेके चलाता, F2। तो यहां पे आपको पता है कि अगर आप F2 फ्लोरीन F2, तो सबसे नीचे जो नॉन मेटल, गोल्ड आपका क्या है, मेटल। तो सबसे नीचे जो नॉन मेटल एक्चुअली सीरीज में आता है वो कौन सा आता, फ्लोरीन। तो इसको ध्यान रखना, ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। क्या ध्यान रखोगे, फ्लोरीन इज द, फ्लोरीन F लिख दो, फ्लोरीन एलिमेंट दिखा रहे हैं, वैसे एग्जिस्ट करता है F2 की फॉर्म में, आपको पता है जितने भी हेलोजन फैमिली के होते हैं सभी एग्जिस्ट करते हैं X2 की फॉर्म में, X यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन ये हो सकते हैं। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब बात आई दिमाग में, सर ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे नीचे सीरीज में वो आ रहा है, पर वैल्यू भी अगर पता चल जाए, इसकी वैल्यू प्लस का 1 पॉइंट, तो इसकी वैल्यू और बता दो, तो इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना फ्लोरीन की, वो फ्लोरीन की होती है प्लस का 2.87 वोल्ट सबसे ज्यादा।
तो फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, लिथियम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी मेटल की टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है एक नजर में। स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, मैं रफ करने जा रहा हूं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान दें, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपको उसके एप्लीकेशंस नहीं आते तो आप कंपटीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर नहीं सकते। तो ये खास चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा ध्यान से देखना तो आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे मैं पहला अगर एप्लीकेशन आपको बताऊं, ए ऑक्सीडाइजिंग, हेडिंग के तौर पे मैं करा दे रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो ध्यान देना, पहला पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो आप लोग ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और इसके साथ इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होती है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होती है। इससे आप क्या समझ सकते हैं, ध्यान देना, बहुत सारी जगह पे अपने को अरेंजमेंट करने के आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड की वैल्यू गिवन होगी आपको तो उसका रिलेशन भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहां से एक चीज और ध्यान रखना, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर जा रहे थे तो हमने देखा नेगेटिव से प्लस की ओर जा रहे थे, बीच में हाइड्रोजन था 0। तो वैल्यू आपने देखा था वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगी। ठीक है, तो यहां ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रिड्यूसिंग पावर के। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसआरपी, और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की, सॉरी इसमें हमने उल्टा लिख दिया, यहां पे जो है, यहां पे आप ऐसा करें, यहां पे रिड्यूसिंग पावर करें, रिड्यूसिंग पावर, और यहां पे ऑक्सीडाइजिंग करें। अब ठीक है, मैंने जैसे ही रिलेशन दिमाग में लाया तो रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डायरेक्टली होती है, और रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली एसआरपी की होती है। तो यहां से बताओ, जैसे इसमें ऊपर से नीचे जा रहा था तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, बोलो हो रही थी। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने लोगों ने जो वैल्यू रखी थी तो ऊपर से नीचे आते पे पॉजिटिव हो रही थी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका रिड्यूसिंग पावर, अगर एसआरपी इंक्रीज हो रहा है तो इसका रिड्यूसिंग पावर कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो ध्यान रखना, हमारा रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो रिड्यूसिंग पावर कैसा होगा, रिड्यूसिंग पावर हमारा डिक्रीज होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, व्हेन वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम देन द रिड्यूसिंग पावर इज डिक्रीजेज व्हाइल द ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इंक्रीजेज। वो इन जगह से आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने एसआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अब एसआरपी अगर ऊपर से नीचे बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, एसआरपी अगर बढ़ रहा होगा तो रिड्यूसिंग पावर घटेगी। ये चीज आप इस रिलेशन से आसानी से ध्यान रख सकते हैं। ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन जो आपका है वो इसकी रिएक्टिविटी पे है। किसकी रिएक्टिविटी पे है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स
एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल और मेटल की कभी कभी कंपटीशन में क्या पूछ सकता, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको बताना है तो एसआरपी या एसओपी की वैल्यू वो गिवन होगी। तो वहां से रिलेशन अभी आपको कौन सा पता होना चाहिए वो आप देखें, मेटल्स जितने भी होते हैं, रिएक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी मेटल की, जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एसओपी के। किसकी होती है, एसओपी के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एसआरपी। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिड्यूसिंग पावर है और यहां मेटल की रिएक्टिविटी है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, तो बताओ नॉन मेटल्स के लिए जो होगा वो आप बता लेंगे। नॉन मेटल्स के लिए क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स की दोनों अलग अलग हैं यहां से, ठीक है। नॉन मेटल्स के लिए अगर आप देखेंगे तो एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसओपी के। इस चीज को ध्यान रखें, मतलब मेटल की रिएक्टिविटी या रिड्यूसिंग पावर, इनको इससे रिलेट कर सकते हैं। और ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग पावर को रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल से आप रिलेट कर सकते हैं, जिससे एक को ध्यान रखें, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रहेंगी। रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो अगर मेरे को एक चीज पता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर डायरेक्टली एसआरपी की होती है, इनवर्सली एसओपी की होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर को अगर मुझे पता है कि इसी का ऐसा ही रिलेशन किसका होता है, रिएक्टिविटी और नॉन मेटल का, तो रिएक्टिविटी नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और रिड्यूसिंग पावर। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। अगला सी पॉइंट, सी पॉइंट यहां से देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन सॉल्यूशन, ऐसे कर लें, इन सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कैसे होता है रिएक्शन का सॉल्यूशन में। तो जितने भी मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, या जितने भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स की बात होगी तो मेटल लेके चलेंगे, नॉन मेटल्स की बात होगी तो नॉन मेटल लेके चलेंगे। मैंने ऑब्लिक करके लगा दिया, रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिव मेटल ऑब्लिक नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल है तो मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और नॉन मेटल अगर लेके चलेंगे तो नॉन मेटल। मतलब आप समझ चुके होंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन में, और मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस। अब मोर कैसे पहचानोगे, वो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो लाइक बच्चन सर का नया मैजिक ऑलमैन जॉइंट फैमिली क्रेडिट फैमिली कार्ड कोड निकाल सुंदर पंडित है क्यों होगी आज पार्टी ऑडिशन, अगर ये आपको ध्यान है तो आप चुटकी में बता सकते हैं कौन, जो जितना जिसके ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। क्या मतलब है यहां पे वो समझ ले, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे सपोज करो मैंने आपको कॉपर को लिया, कॉपर को मैंने किस सॉल्यूशन में लिया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। अब अपने को पता है कि सिल्वर पे +1 होता है, नाइट्रेट पे -1 होता है, और कॉपर पे 2+ होता है, ये अभी अपने को पता है। तो यहाँ पे कितना 2+ करने के लिए 2 लेके चलना पड़ेगा। अब ये कॉपर क्या करेगा, अब कॉपर और सिल्वर में अगर कॉपर मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कौन होगा, तो सिल्वर भी मेटल है कॉपर भी मेटल है, कॉपर और सिल्वर में कौन ऊपर की ओर है, ध्यान दें। अभी मैंने बताया था कि आपका स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी। तो आप देखें जो जिसके ऊपर से नीचे वाले की प्लस की ओर आती है, तो जब नीचे की ओर आते हैं तो प्लस की वैल्यू आती है, मतलब एसआरपी बढ़ता है तो रिड्यूसिंग पावर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल है कि दोनों मेटल में जो ऊपर की ओर होगा वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो अब ऊपर की ओर कैसे पहचानोगे, तो अपने को पता है क्यों होगी आज, मतलब सिल्वर कॉपर के नीचे आता है तो कॉपर आसानी से इसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा। चार्ज तो मैंने बताने के लिए किया था 2 क्यों लाए हूं, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, ये टूटेगा Ag+ में और ये NO3- में, तो ये Cu पे 2+ होते हैं तो ये 2 NO3 को लेके CuNO3 का होल ट्वाइस बना देगा, और यहाँ 2G सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया। ये कब डिस्प्लेस कर पाया, जब ये इससे ज्यादा मोर रिएक्टिव है। ये कैसा है, मोर रिएक्टिव मेटल है, इस लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कब किया, जब ये सीरीज में ऊपर की ओर है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। इस तरीके से मैं नॉन मेटल का एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो मैंने क्लोरीन लिया और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया Ki। अब पोटेशियम पे +1 होता है, आयोडीन पे -1 होता है, यहाँ पे Cl है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 लेके चलूंगा मैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl और पोटेशियम में। अब आप मुझे बताइए
यहां पे नॉन मेटल की बात आई तो नॉन मेटल क्लोरीन, ये आपने को ध्यान रखना है यहां पे कि इसमें क्लोरीन, अगर इस आयोडीन और क्लोरीन में कौन ऊपर आता है भाई। अब तुलना किसकी करेंगे, यहां मेटल मेटल कर रहे थे तो यहां नॉन मेटल की नॉन मेटल से करेंगे। पोटेशियम मेटल है तो आयोडीन से करनी है, तो 2 आयोडीन लेके चले, 2 क्लोरीन है, तो बताओ क्लोरीन और उसमें कौन ऊपर आता था। अभी मैंने आपको बताया था क्यों होगी आज पार्टी ऑडिशन, तो ध्यान दें यहां पे आपने क्या किया, क्यों आई होगी, है ना, ये हमने लेके चले थे। तो बताओ यहां पे कि क्यों आई होगी। अब नॉन मेटल में उल्टा हो जाएगा यहां पे, तो बताइए यहां से जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये क्या बना लेगा, 2 पोटेशियम के साथ 2 क्लोरीन 2 KCl बना लेगा और यहां से I2 अलग डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल के केस में। अब मैंने कहा इसी तरीके से एक और एग्जांपल बहुत बेहतर है, ध्यान रखना कि सीरीज में जो ऊपर की ओर आता है वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, तो यहां पे हमारे पास अगला जो पॉइंट है डी, उसको भी ध्यान रखो। डी पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं ऑल मेटल्स, ध्यान रखना सभी मेटल्स के लिए बात कर रहा है। ऑल मेटल्स क्या कर सकते हैं, एव किसके ऊपर, एवव हाइड्रोजन, क्यों नॉन मेटल हाइड्रोजन के नीचे थे, एवव हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसेस, किसको डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटी छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे इसको, ये पॉइंट। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, दैट मींस या फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। जिंक को लिया मैंने, सपोज करो एक्वा सोल्यूशन ले लिया H2SO4 का, और अब मैंने इसको डिस्प्लेस। तो पहले तो सोचने वाली बात है कि जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आता है नीचे आता, तो हाइड्रोजन के नीचे केवल कौन आता, क्यों होगी आज पार्टी ऑडिशन, ये आते हैं केवल हाइड्रोजन के नीचे। तो इसका मतलब जिंक एवब आता है, और जो एवब आते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन से, एसिडिक सॉल्यूशन से। तो यहां पे क्या करेगा, जिंक सल्फेट के साथ, जिंक पे क्या होता है 2+ चार्ज, सल्फेट पे 2- चार्ज, तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा और यहां से क्या डिस्प्लेस कर देगा, H2 गैस। बट अगर मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया Cu+ डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, मैंने ले लिया H2SO4 वापस से, तो अब मैंने पूछा, अब ये कॉपर जो मेटल है वो हाइड्रोजन के बिलो आता है, हाइड्रोजन के क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद आता है, तो ये इसको अब यहां से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर गया, मतलब कोई रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं देगा। अगर इसने रिएक्शन दे दी और कॉपर सल्फेट बना दिया तो H2 आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, तो यहां पे H2 नहीं निकलता, दैट मींस ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। इन पॉइंट से आप ना बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे आपको कोई उल्टा सीधा अभी लिख के दे देता था, अभी तो आप बचपन में ऐसे करते थे, जिंक प्लस ऐसे लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और एक में मैंने लिखा कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसे करके, अभी मैंने आपको बताया जिंक इसलिए इसके साथ रिएक्शन करके H2 निकाल देता है क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन के ऊपर होता है, और ये कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये देखने को आपको यहां मिल गया। ठीक है, और मेटल जितने भी होते हैं वो किसी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस ही रिलीज होती है, पर किस कंडीशन में होती है, जब हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स की रिएक्शन कराई जाती है। अगर हाइड्रोजन के नीचे बिलो वाले होंगे तो इनकी रिएक्टिविटी लेस होगी, वो उसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। इतनी चीजें, और अगर आपने इसको लिख लिया तो मैं एक नजर में कुछ पॉइंट और बता दूंगा आपको जल्दी से, अगर आप समझना चाहें। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। इसी के बाद मैं कुछ पॉइंट और बता दूंगा आपको, ये चीजें आपके काम की हैं। एक पॉइंट और कंपटीशन में एक बार जिक्र किया गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल्स और नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और बी, ये केवल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नजर आप डालें, या जरा हटके, या एक नजर में ही डाल लें, एक नजर। तो यहां पे ध्यान दें, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें 3 कैटेगरी बनती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जितने भी मेटल्स होते हैं, या तो वो होंगे अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कैसे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है ना, और या तो वो होंगे नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और या तो वो होंगे वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
और ये पॉजिटिव, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन बनी मेरे पास, ये 3 कंडीशन बनी, 1 2 3, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन बनी, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ पॉजिटिव को, आप समझ सकते हैं ऐसे, तो एक लाइन बीच में डल जाएगी। अब ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम कैसे पहचानेंगे, जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट किसको प्रेजेंट करता है, पोटेंशियल के ऊपर। कैसा पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर लेस देन है 2 से, -2 से, सॉरी, अगर लेस देन है -2 से, तो वो सभी कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये ध्यान रखना। अब नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, जिनके ई नॉट आरपी मतलब स्ट्रॉन्ग, ये ई नॉट आरपी का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 से लेस देन हो बट -2 से ज्यादा हो। ये तो सीरीज में मैंने आपको वैल्यू लिखा दी है, तो वहां से आपको देखने को मिलेंगी। और यहां से अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, जिनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात कर लूं आपको, अगर मैं एग्जांपल्स की बात कर लूं तो आप अपनी सीरीज में देखो, मैंने तो सीरीज रफ कर दी, आपको वैल्यू लर्न नहीं करने को बुक्स में देगा, और अगर वैल्यू ना दे तो अपने को ट्रिक पता होगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो कौन डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पे तो -2 दी है, अब वो -2 से कह रहा अगर छोटी वैल्यू सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई एग्जांपल पूछ सकता है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या मेटल है, तो ध्यान कैसे दोगे, तो -2 से छोटी वैल्यू। अब आप देखें अपनी वाली बुक नोटबुक में, वहां पे लाइक बच्चन सर का नया मैजिक तक आपका गया, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, एल्कली और एल्कलाइन में। यहां पे इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। आप देखें, मैं तो मेरे पास नहीं है, यहां पे दिख रहा है, तो आप अपनी कॉपी में देखें, वहां पे लिथियम से मैग्नीशियम तक गया होगा, देखो ये कंडीशन फॉलो कर रही होगी, लिथियम टू मैग्नीशियम, लिथियम टू मैग्नीशियम -2 से वैल्यू सभी कैसी होंगी, छोटी। सर छोटी कहां, -2 पॉइंट है, अरे -2 पॉइंट अगर कोई भी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये वैसे पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, पर जितनी बड़ी वैल्यू होती है कि नेगेटिव वो उतनी छोटी मानी जाती है, तो ये लेसर वैल्यू है सभी, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल पूछे कि पहचानो कौन सा नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो यहां पे एग्जांपल कौन सा दोगे, तो यहां पे हम बता रहे हैं, देखो 0 से छोटी हो पर -2 से बड़ी हो सभी वैल्यू, तो -2 से बड़ी होंगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, जो हाइड्रोजन के सभी ऊपर हो, हाइड्रोजन के ऊपर हो। देखो कैसे लिख देंगे, द मेटल प्लेस्ड एवव हाइड्रोजन, द मेटल प्लेस्ड एवव हाइड्रोजन बट बिलो एल्कली मेटल्स, बट बिलो एल्कली मेटल। मैग्नीशियम की वजह से हम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि एल्कली मेटल के नीचे वाले जो एल्कली मेटल होते हैं जिनमें +1 चार्ज लिया है, देखो कॉपी में, और हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो बीच के एलिमेंट्स आपके आएंगे एल्कली मेटल से नीचे और हाइड्रोजन से ऊपर, वो सभी आपके क्या होंगे, आप देखें अगर आपको नजर आ रहा हो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा सेंटेंस कर दो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, दैट मींस मैं बात कहां से कहां तक की कर रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी में देखो मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम से लेके लेड तक की, ये बहुत काम की चीजें हैं। यहां तक का कोई एलिमेंट आता है वो नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं बात कर ले रहा हूं वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन और 0 से, 0 से ग्रेटर देन कौन से होंगे, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू सभी ग्रेटर देन होंगी, तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू होंगी दैट मींस द मेटल, अब ये तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं, द मेटल्स प्लेस्ड, बताओ कहां पे प्लेस किया गया, बिलो द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नीचे कौन प्लेस किया गया, आप बताओ, ये भी नहीं चीज बता पाओगे, क्यों होगी आज पार्टी ऑडिशन, ये सभी जितने भी हैं मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सभी हमारे पास इतने 1 2 3 4 5 मेटल जो हैं, ये सभी के सभी कैसे होंगे, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इतनी खास बातें थी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार जल्दी से। चलिए एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं अपने।
और काफ़ी काम की चीज़ें भी मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, घर पर बैठ के इसका नोट्स बनाएं, नोट्स बना के एक बार खुद से पढ़ें पूरा, और जब नोट्स बनाने के बाद एक बार फिर से वीडियो देखें, और वीडियो देखने के साथ साथ उस समय आप नोट्स ना बनाएं, केवल मेरे को सुने कि मैं क्या बता रहा हूं। जब नोट्स बनाते हैं तो हो सकता है आप लिखने पे ज़्यादा ध्यान देते हो, समझने पे कम देते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऑफलाइन की तरीके से लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेते होगे इतने टाइम में आप, क्योंकि कभी कभी मुझे नहीं पता आपको क्या पीछे दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलें, एक बार नोट्स बना लें समझते हुए, फिर नोट्स को पहले पढ़ लें अगर लंबे समय तक आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको उन नोट्स को बंद करके एक बार वीडियो को वापस से देखें, और देखें कि एक एक पॉइंट आपको वापस से क्लियर हुआ, तब आप केवल और केवल समझें, मेरी बात सुनें, और बढ़ा के वीडियो स्किप करके कतई ना देखें। ठीक है, उम्मीद है कि आप घर पे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ मन से हंसते खेलते आप पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जिंदगी में लक्ष्य आपने बहुत बड़ा चुना है। उम्मीद है कि आप उस लक्ष्य को जब तक नहीं पालोगे तब तक आप भी आराम से नहीं बैठोगे। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ अगर इस दौरान, तो मैं केवल ये सोचता हुआ पढ़ा रहा हूँ कि आप बेहतर जिंदगी आगे जी सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।